नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल भारती आप सबका मिशन कैंपस स्वागत करता हूं। वीडियो में पहली बार है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी परीक्षाओं के लिए क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे मान लीजिए आप दिल्ली पुलिस, आरओ, फॉरेस्ट गार्ड और बिहार पीजीटी, टीजीटी के एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उन सभी परीक्षाओं के लिए क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार इसको पूरा वीडियो देखिए और इसको कंपेयर करिए कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। आप खुद ही समझ जाएंगे किस लेवल का क्वेश्चन है, हमें पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे, कि एच.सी. मुखर्जी थे, कि जवाहरलाल नेहरू थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका एच.सी. मुखर्जी। क्या हो जाएगा? एच.सी. मुखर्जी। क्लियर, सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर। और मान लीजिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे, और सच्चिदानंद सिन्हा जी थे वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष भी थे ये। क्लियर, इसको भी नोट करिएगा। तो चलिए और जो क्वेश्चन बन सकता है, जैसे मान लीजिए कि अभी जो बिहार में एग्ज़ाम होने वाला है, पूछ सकता है कि बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा सीट कितनी है। क्लियर, तो आपको बता देना है कि लोकसभा में कितना है। लोकसभा में तो 40 सीट है। कितना है? 40 सीट है। और राज्यसभा सीट कितना है? ये 16 है। इसको भी नोट करिएगा, पूछ सकता है। राइट, अगर पता रहेगा तभी बता पाएंगे, नहीं तो आसान क्वेश्चन भी आपसे छूट सकता है। समझ गए ना। और भी पूछ सकता है कि बिहार में विधानसभा तथा विधान परिषद की सीट कितनी है। ये तो क्लियर हो गया। अब विधानसभा में और विधान परिषद में सीट कितनी है, तो विधानसभा में अगर पूछेगा तो 243 है। ये विधानसभा में कितना है? 243 है। 243, राइट। अब विधान परिषद में कितना है? 75 सीट है। क्लियर, आई होप बात समझ गए होंगे। क्लियर। और भी जैसे पूछ सकता है कि हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? तो ये महात्मा गांधी संस्थापक थे, लेकिन अगर हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष पूछता है तो घनश्याम दास बिड़ला होंगे। आई होप बात समझ गए होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन फिर। क्लियर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, की आचार्य जे.बी. कृपलानी, की जवाहरलाल नेहरू, की आह्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर? क्लियर, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। क्लियर, तो सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्लियर, अब इसको नोट करिएगा। और क्या पूछ सकता है आपसे, जिससे पूछ सकता है कि शहीदी दिवस किसने मनाया था? शहीदी दिवस किसने मनाया था? क्लियर, इसको मनाए थे कौन? सुभाष चंद्र बोस। कौन मनाया था? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। क्लियर, चंद्र बोस, इसको भी नोट करिएगा। क्लियर। और भी क्या क्वेश्चन बन सकता है, जैसे फ्री इंडिया लीजन नामक सेना किसने बनाई थी? फ्री इंडिया लीजन नामक सेना किसने बनाई थी? इसको भी बनाए थे सुभाष चंद्र बोस। कौन बनाए थे? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। क्लियर, सुभाष चंद्र बोस। आई होप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं फिर। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, राष्ट्रपति द्वारा, कि उपराज्यपाल द्वारा, कि गृह मंत्री द्वारा, कि प्रशासक द्वारा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर। और जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे मान लीजिए पूछ सकता है कि माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक किसने लिखा था? माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक किसने लिखा था? तो इसको लिखे थे लाल कृष्ण आडवाणी, मतलब L.K. आडवाणी। L.K. आडवाणी। आडवाणी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब रहेंगे। क्लियर, आई होप बात समझ नहीं होंगे।
और क्वेश्चन पूछ सकता है कि माई कंट्री माई लाइफ तो पूछ लिया केएल केरवानी। अब माई लाइफ अगर ओनली पूछता है, माई लाइफ कौन लिखा था? बिल क्लिंटन लिखे थे। कौन लिखा था? माई लाइफ कौन लिखा था? बिल क्लिंटन। बिल ऐसे, बिल क्लिंटन, बिल क्लिंटन, क्लिंटन, क्लियर? बिल क्लिंटन। आई होप बात समझ गए होंगे। क्लियर? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। क्लियर? और क्या क्वेश्चन बन सकता है? चौहान वंश के किस शासक ने अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था? चौहान वंश के किस शासक ने अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था? इसका मतलब क्या हो सकता है उत्तर? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, इसका उत्तर हो जाएगा आपका अजय राज। क्या हो जाएगा? अजय राज। क्या हो जाएगा? अजय राज, अजय राज। क्लियर? एक बार फिर सुन लीजिए क्वेश्चन। चौहान वंश के किस शासक ने अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था? कौन बनाया था? अजय राज। क्लियर? चलिए, इसका तो बता दिए थे ना। ये संयुक्त राज्य अमेरिका। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। डी इज द राइट आंसर। क्लियर? और क्या क्वेश्चन बन सकता है? मामल्लपुरम का तटीय मंदिर किसने बनवाया था? मामल्लपुरम का तटीय मंदिर किसने बनवाया था? कौन बनवाया था भाई? पल्लव बनवाए थे। कौन बनवाए थे? पल्लव, पल्लव। क्लियर? चलिए, और क्या बन सकता है क्वेश्चन? काल बैसाखी क्या है? ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा, काल बैसाखी क्या है? तो ये है मानसून से पहले की वर्षा और तड़ित झंझावत। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं फिर। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है प्रेस की स्वतंत्रता का किस अधिकार में निहित है? प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? विधियों का समान संरक्षण में, कि भाषण की स्वतंत्रता में, संघ बनाने की स्वतंत्रता, कार्य और सामग्री की सुरक्षा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, मतलब भाषण की स्वतंत्रता। क्लियर? और जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम के दृष्टि से, जैसे मान लीजिए पूछ सकता है आपसे कि भूटिया, भूमेचा तथा लोसांग नृत्य किस राज्य से संबंधित है? भूटिया, भूमेचा तथा लोसांग जो नृत्य है किस राज्य से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा सिक्किम। क्या हो जाएगा? सिक्किम, सिक्किम। क्लियर? सिक्किम। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। जैसे मान लीजिए और भी पूछ सकता है कि लोक हितवादी के नाम से जाने जाते हैं, लोक हितवादी के नाम से जाने जाते हैं गोपाल हरि देशमुख। कौन है भाई? गोपाल हरि देशमुख। लोक हितवादी के नाम से जाने जाते हैं गोपाल हरि देशमुख। क्लियर? चलिए, तो इसका बता दिए थे ना, 20 द राइट आंसर है। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है बंगाल विभाजन रद्द करने तथा दिल्ली को अपनी राजधानी स्थानांतरित करने की सिफारिश किसने किया था? बंगाल विभाजन रद्द करने तथा दिल्ली को अपनी राजधानी स्थानांतरित करने की सिफारिश किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने है, हंटर कमेटी, साइमन कमीशन ने, मार्ले ने, अरुंडेल कमेटी ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरुंडेल कमेटी, अरुंडेल कमेटी। क्लियर? और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको सुन लीजिए। मोहम्मडन एंग्लो लिटरेसी सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? मोहम्मडन एंग्लो लिटरेसी सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? इसको किए थे अब्दुल लतीफ़। कौन किया था? अब्दुल लतीफ़। क्लियर? और अगला क्वेश्चन बन सकता है विश्व भारती नामक संस्था का संस्थापक कौन था? विश्व भारती नामक संस्था का संस्थापक कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते फिर। गजनी का वह शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? गजनी का वह शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? तो उसका सही जवाब हो जाएगा
आपका महमूद गजनबी मतलब ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर। और भी क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, मारो फिरंगी को किसने कहा था, मारो फिरंगी को किसने कहा था, इस कौन कहा था भाई, मंगल पांडे ने कहा था। कौन कहा था, मंगल पांडे ने। तराने हिंद रचना किसकी है, मोहम्मद इकबाल की है। तराने हिंद रचना किसकी है, मोहम्मद इकबाल की। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। आईने ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी। आईने ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अबुल फजल। अबुल फजल मतलब ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर। तो और अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है आपसे, जैसे मान लीजिए पूछ सकता है कि तहजीब उल अखलाक किसने लिखा था। तहजीब उल अखलाक किसने लिखा था, सर सैयद अहमद खान। एक बार फिर सुनिए, तहजीब उल अखलाक किसने लिखा था, सर सैयद अहमद खान। और भी क्वेश्चन बन सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे पाथवे टू गॉड किसने लिखा था। पाथवे टू गॉड किसने लिखा था, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी से तो संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं सब इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। तो एक बार फिर सुन लीजिए, पाथवे टू गॉड किसने लिखा था, महात्मा गांधी ने लिखा था। क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी। इसका सही जवाब हो जाएगा 17 अक्टूबर 1940 को। 17 अक्टूबर 1940 को। क्लियर। तो और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, आज़ाद शत्रु की उपाधि मिली थी किसको। आज़ाद शत्रु की उपाधि किसको मिली थी। तो इसका सही जवाब लिख लीजिए, 20 द राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि आज़ाद शत्रु की उपाधि किसे मिली थी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिली थी। किसको मिली थी, राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र प्रसाद को। क्लियर। राजेंद्र प्रसाद। क्लियर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सन 1857 के विद्रोह के समय, सन 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। सन 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। इसका सही जवाब हो जाएगा पाम स्टर्न मतलब बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर। और जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि सुभाष चंद्र बोस के गुरु कौन थे। सुभाष चंद्र बोस के गुरु कौन थे, चित्तरंजन दास। कौन था, चित्तरंजन दास। क्लियर। शिशु वध प्रतिबंध अधिनियम किसके समय में बनाया गया था। शिशु वध मतलब शिशु हत्या प्रतिबंध अधिनियम किसके समय में बनाया गया था, लॉर्ड वेलेजली के। किसके समय में, लॉर्ड वेलेजली के समय में शिशु वध प्रतिबंध अधिनियम लगाया गया था। क्लियर। दास प्रथा पर प्रतिबंध एलन बरो द्वारा लगाया गया था किस सन में। दास प्रथा पर प्रतिबंध एलन बरो द्वारा लगाया गया था 1843 में। क्वेश्चन डबल बन सकता है इसमें, हो सकता है कि दास प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था, तो एलन बरो ने लगाया था। अब एक क्वेश्चन बन सकता है कब लगाया था, तो 1843 ईस्वी में। ठीक है, 1843, राइट। तो चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय बंग भंग से संबंधित था। निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय बंग भंग से संबंधित था। इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। क्या हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। सी इज़ द राइट आंसर। तो और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि भारत का पहला संध्या समाचार पत्र कौन था। भारत का पहला संध्या समाचार पत्र था मद्रास मेल। क्या था, मद्रास मेल। क्लियर। तो अगला क्वेश्चन बन सकता है बंगदूत पत्रिका किसका था। बंगदूत पत्रिका किसका था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजा राम मोहन राय और द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा। बंगदूत पत्रिका किसका था, राजा राम मोहन राय और द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा ये लिखा गया था। क्लियर। और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जय जगत किसका नारा था। जय जगत किसका नारा था, विनोबा भावे का था। किसका था, विनोबा भावे का। अक्कर मत दो का नारा किसने दिया था, वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 12 नंबर कह रहा है, सर टॉमस रो किस मुगल शासक के काल में ब्रिटेन के राजदूत के रूप में भारत आया था। सर टॉमस रो किस मुगल शासक के काल में ब्रिटेन के राजदूत के रूप में भारत आया था। इसका सही जवाब हो जाएगा जहांगीर। मतलब कहने का कि ए इज़ द राइट आंसर, जहांगीर। क्लियर। और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे अप्रत्यक्ष ग्रह किसे कहते हैं। अप्रत्यक्ष
अप्रत्यक्ष ग्रह किसे कहते हैं? किसको कहते हैं? शुक्र को। किसको कहते हैं भाई? शुक्र को। ऐसे शुक्र को। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। और भी क्वेश्चन बन सकता है, जैसे पूछ सकता है आपसे कि प्रबुद्ध भारत पत्रिका और रामकृष्ण परमहंस के लेखक कौन हैं? प्रबुद्ध भारत पत्रिका अलग है और रामकृष्ण परमहंस के लेखक अलग बात है। इसको दोनों को लिखे थे विवेकानंद। कौन लिखा था? विवेकानंद। राइट। तो चलिए आगे देखते हैं फिर। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कच्चे माल पर आधारित उद्योग नहीं है। कौन सा कच्चे माल पर आधारित उद्योग नहीं है? कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, पशु आधारित उद्योग कि निजी क्षेत्र उद्योग? तो इसका सही जवाब हो जाएगा निजी क्षेत्र उद्योग। निजी क्षेत्र उद्योग। तो डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर। और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे आरबीआई की स्थापना किस आयोग के द्वारा हुआ था? आरबीआई की स्थापना किस आयोग के द्वारा हुआ था? यंग हिल्डन आयोग के द्वारा। आरबीआई की स्थापना जो है 1934 एक्ट था और 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी। क्लियर। और आरबीआई के प्रथम व भारतीय अध्यक्ष कौन था? मतलब सबसे पहले कौन बना था प्लस भारतीय कौन था? तो जो पहले बना था आरबीआई का अध्यक्ष ओसबोर्न स्मिथ था। कौन था? ओसबोर्न स्मिथ। और भारतीय कौन था? सीडी देशमुख था। कौन था? सीडी देशमुख। क्लियर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या हो जाएगा। निजी क्षेत्र के उद्योग पर टिक नहीं लगाए थे क्या शायद? तो डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर। टिक लगाएं या ना लगाएं लेकिन हम बोलते तो हैं ना, उसको भी ध्यान दीजिएगा। चलिए तो आगे देखते हैं फिर। 14 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? राउरकेला जर्मनी की सहायता से बना था, ये तो क्लियर है एकदम 100%। अब भिलाई रूस की सहायता से बना था। ये दुर्गापुर ये इंग्लैंड की मदद से बना था, स्पेन की मदद से नहीं बना था। यही गलत हो जाएगा। अब बाकी बोकारो तो रूस की हेल्प से बना ही बना था। क्लियर। तो और भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं देखते हैं इसको फिर। और ये आरबीआई का लोगो क्या है? आरबीआई का लोगो रॉयल बंगाल टाइगर और ताड़ का वृक्ष। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। क्लियर। चलिए अभी वर्तमान में कौन मुख्य सतर्कता आयुक्त बना है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। और सीबीआई के निदेशक अभी वर्तमान में कौन है 2023 में? प्रवीण सूद हैं। क्लियर। चलिए अब वर्तमान कानून मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल। वर्तमान में कानून मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल आज के डेट में। बाकी तो आगे बदल भी सकते हैं। राइट। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं फिर। भारत सरकार द्वारा नवीन प्रौद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? 24 जुलाई 1991 को। 24 जुलाई 1991 को। राइट। इसका सही जवाब हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर। चलिए कुछ महत्वपूर्ण और क्वेश्चन सुन लेते हैं। इकोलॉजी शब्द जो है इकोलॉजी शब्द जो है अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। कौन दिया था? इकोलॉजी शब्द अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। क्लियर। अब वर्तमान में हाइड्रोजन के भंडार किसने खोजा है? किस देश ने खोजा है? वर्तमान में व्हाइट हाइड्रोजन के भंडार खोजे हैं फ्रांस ने। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। प्रथम जूट मिल की स्थापना कब की गई? प्रथम जूट मिल की स्थापना कब की गई? 1855 में। कब किया गया था? 1855 में। क्लियर। तो बी इज़ द राइट आंसर। और जो क्वेश्चन बन सकते हैं सुन लीजिए। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग थे। कौन था? दंती दुर्ग। द रेस ऑफ माई लाइफ आत्मकथा किसका है? ये मिल्खा सिंह की है। क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। चाय कॉफ़ी तथा मसालों की खेती के लिए उपयुक्त मृदा अर्थात मिट्टी क्या है? चाय कॉफ़ी तथा मसालों की खेती के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी है? मिट्टी कौन सी है? लेटेराइट मिट्टी। इसका कहने का मतलब है कि बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए एक आज क्वेश्चन और देख लेते हैं इससे संबंधित जो क्वेश्चन बन सकता है। जैसे
भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, राइट। असुधार पत्रिका किसने लिखा था? गोपाल कृष्ण गोखले ही लिखे थे। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। भारत सरकार की प्रोत्साहन पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की आवंटित राशि कितनी है? भारत सरकार के प्रोत्साहन पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान आवंटित राशि कितनी है? तो इसका सही जवाब है 20 लाख करोड़ रुपए। 20 लाख करोड़ रुपए। इसका मतलब है कि डी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए और जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे मान लीजिए पूछ सकता है आपसे कि राजा राम मोहन राय की 2 प्रमुख पुस्तक कौन सी हैं? तो गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट और प्रिसेप्ट ऑफ जीसस। एक बार फिर सुन लीजिए कि राजा राम मोहन राय की 2 प्रमुख पुस्तक गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट और प्रिसेप्ट ऑफ जीसस। क्लियर। और भी क्वेश्चन बन सकता है, जैसे राजा राम मोहन राय की 2 प्रमुख पत्रिका का नाम क्या है? संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा में लिखे थे, और मिरातुल अखबार जो है फारसी भाषा में लिखे थे। एक बार फिर सुन लीजिए, राजा राम मोहन राय की 2 प्रमुख पत्रिका संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा में और मिरातुल अखबार ये फारसी भाषा में। क्लियर। तो इसका सही जवाब तो बता चुके ना कि डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कोविड-19 के प्रभाव के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का रिकवरी सेफ कैसा रहा? मतलब आकार कैसे रहा? कोविड-19 के प्रभाव के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का रिकवरी सेफ कैसा रहा? इसका सही जवाब हो जाएगा वी आकार का, वी फॉर वैन, वी आकार का, वी शेप का, राइट। इसका मतलब ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर। चलिए जो क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से उसको सुन लिया जाए। सोम प्रकाश के संपादक कौन थे? सोम प्रकाश के संपादक थे ईश्वरचंद विद्यासागर। कौन थे भाई? ईश्वरचंद विद्यासागर। सोम प्रकाश के संपादक कौन था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। एक और क्वेश्चन बन सकता है, अमृत बाजार पत्रिका का संपादक कौन था? अमृत बाजार पत्रिका का संपादक थे मोतीलाल घोष और प्लस शिशिर कुमार घोष। ये दोनों भाई भाई थे। क्लियर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा मरकरी। इसको पारा भी कहते हैं। क्लियर। और क्वेश्चन जो बन सकता है, सबसे तन्य धातु क्या है? सबसे तन्य धातु जो है वो सोना है। क्लियर। सबसे तन्य धातु क्या है? सोना है। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम क्लास को समाप्त करना चाहेंगे। तो क्लास जैसा भी लगा हो इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपने यार दोस्त के पास जो जान पहचान के लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पास कर वीडियो पहुंच जाएगा तो बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं एक्स्ट्रा बताया हूं। और बाकी जो 20 क्वेश्चन है आपके सामने ही है, कितना इंपॉर्टेंट है आप देखेंगे, इसको कंपेयर करेंगे परीक्षा की दृष्टि से, आप रियल में तैयारी कर रहे हैं तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर। एक बार ये क्लास हमारा देख के जाइए जितना भी बन रहा है, उसके बाद एग्जाम देख के आइए तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना था। बाकी तो आप खुद समझदार हैं। चलिए क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।